हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आप लोगों का ट्रिपल पी नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का मैटर है ना, वो ये है कि क्या अर्जुन ने कर्ण को धोखे से नहीं मारा था, क्योंकि इसका जवाब दे रही है ओम गणपते वाली दीदी और कह रही हैं कि अर्जुन ने कर्ण को धोखे से नहीं मारा था, बहुत ही फेयरली मारा था। दोस्तों, इसको जब हर्ष भैया ने हमारे देखा और आके मुझे इंस्टाग्राम पे बताया कि ऐसा ऐसा मैटर है भैया, आप कुछ करिए, तो मैंने तुरंत कहा कि चलो आज एक्शन ले ही लेते हैं ओम गणपते पे एक बार फिर से, क्योंकि ये तो समझने वाले नहीं है, लेकिन हकीकत तो हमें दिखाना पड़ेगा ना। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और हाँ, इंस्टाग्राम पे आकर के कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं 100% रिप्लाई देता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाइयों, ओम गणपते वाली दीदी का कहना है कि अर्जुन और कर्ण की लास्ट फाइट में अर्जुन बहुत ही चिल्ला चिल्ला के बोले कर्ण से, जब वो नीचे पहिया उठाने के लिए गए कि भैया धनुष उठा लो, हम तुमको मारने वाले, और बहुत ही चिल्ला चिल्ला के वहां पर उन्होंने अंजलिका नामक अस्त्र का आह्वान किया। सबसे पहले उनका झंडा काटा कर्ण का, फिर जाकर के उनके गला काटा, लेकिन बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला, कर्ण को बताया। इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि अर्जुन ने कर्ण को धोखे से नहीं मारा। तो आइए दोस्तों, अब हम सिद्ध करते हैं कि अर्जुन ने कर्ण को धोखे से ही मारा। दोस्तों, जब भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी थी और उन्हें अधमरा कर दिया था, तब सभी पांडव और भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए। तब दुर्योधन ने गुस्से में बोला था कि मुझे सब चीज पता है भैया, कि किस तरह आपने धोखे से भीष्म पितामह को मारा था, किस तरह आपने धोखे से द्रोणाचार्य को मारा था, और किस तरह मेरे दोस्त कर्ण को भी आपने धोखे से मारा था। और दुर्योधन की ये बात सुन करके वहां उपस्थित सारे पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना चेहरा नीचे कर लिया था। और दोस्तों, इसके बाद जब अश्वत्थामा से युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा ने भी यही बात बोली थी कि भैया आपने तो धोखे से मारा था मेरे पिताजी को भी, भीष्म जी को भी, और महारथी कर्ण को तो आपने जब उसका चेहरा रथ के पहिए की तरफ था तब मारा था, तब तुम्हारी बहादुरी कहां चली गई थी। तो इस पॉइंट से भी दोस्तों यह सिद्ध होता है कि अर्जुन ने कर्ण को धोखे से मारा था। यहीं तक नहीं छोड़ते हम, यहां देखिए, यहां साफ दिख रहा है कि कर्ण की पत्नी ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था और अर्जुन को सेमलेस बोलते हुए यह बात बोली थी कि आपने मेरे पति देव को धोखे से मारा था। चलो, इन तीनों को तो हम मान लेते हैं एक बार, कि मान लेते हैं हम लोग एक बार इन तीनों को कि ये लोग कर्ण के पक्ष में थे, इसलिए इन लोगों ने झूठ बोला होगा, मान लिया मैंने ये बात। लेकिन ये देखो, भगवान श्री कृष्ण भी ये बात मान रहे हैं कि हां, हमने कर्ण को धोखे से मारा था, छल से मारा था। तो भैया अब ये एक बात बताओ, जब भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बात मान ली कि मारे गए हैं कर्ण धोखे से, तो ये ओम गणपते वाले क्या दिखाती है। चलो, ये बात तो मैं समझ लिया, लेकिन थोड़ा ये बात सुनो ना। कर्ण ने जमीन पर खड़े रहकर भी अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया था। कुछ समझ में आया आप लोगों को? अरे ये तो भगवान परशुराम के श्राप को चैलेंज कर दी भैया। भगवान परशुराम ने बोला था कि अंतिम दिन तुम ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भूल जाओगे, सारे दिव्यास्त्र का ज्ञान भूल जाओगे, और वहीं पर ब्रह्मास्त्र का ज्ञान कर्ण भूल चुके थे। लेकिन इनका क्या कहना है कि वो नीचे उतरे और अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया, और अर्जुन ने भी उसको काट दिया। धरती के नीचे से ब्रह्मास्त्र चलवा रही है वो कर्ण से। परशुराम जी का श्राप भी याद नहीं रहा कि वो अंतिम फाइट के समय, मृत्यु के समय ब्रह्मास्त्र का ज्ञान ही भूल गए थे। अब इनको कितना बड़ा प्रूफ कहां से ला करके तू भैया, कहां से बताऊं मैं? या तो ये सनक गए हैं और अपने भक्तों को भी सनका रहे हैं। दोस्तों, अब हम भी इससे पहले कि और सनक जाएं,
अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम को तो आके फॉलो करिएगा। हम वहाँ पर 100% आपका रिप्लाई देते हैं। फॉलो, हाँ भैया हम थोड़ा सा अनपढ़ टाइप के लोग हैं, इसलिए फॉलो करिएगा हमको।